नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए एपिसोड में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया एपिसोड। हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है जो TCS में जो धर्मांतरण का या लव जिहाद का एक प्रकरण सामने आया है। आज उसी को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है कि TCS का एक BPO जो नासिक में है, TCS की एक ब्रांच जो नासिक में है, वहां पर एक प्रकरण सामने आया है कि वहां पर लव जिहाद और धर्मांतरण का गैंग सक्रिय है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई। अभी तो सारा प्रकरण सामने आ गया है, कितने लोग थे उसमें इन्वॉल्व, क्या हुआ था, कैसे हुआ, ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स बाहर आ गई हैं। लेकिन इस मामले की शुरुआत एक्चुअली हुई कैसे, मतलब ये मामला एक्चुअली प्रकाश में कैसे आया और पुलिस के संज्ञान में कैसे आया। जो TCS है, इसकी जैसे संस्था मैंने बताया कि नासिक में है, और वहाँ पे ये जो BPO है, या जो कहेंगे ये जो ब्रांच है TCS की, इसमें करीब 300 लोग काम करते हैं। और इसकी जो HR मैनेजर, उसका नाम है निदा खान। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि अगर HR मैनेजर निदा खान है तो फिर तो जिहाद तो पूरी फुल फ्लैश फूल रहा होगा वहाँ पे। इस केस में एक्चुअली मैं थोड़ी सी अगर डिटेल आपके साथ शेयर करूं, इसमें 6 से 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। निदा खान जो इसकी HR मैनेजर थी वो फरार है, क्योंकि उसने जब उसको पता लगा कि मामला गड़बड़ा गया है, उससे पहले उसने वहाँ से अपना ट्रांसफ़र करवाया और बेंगलोर चली गई, और वो आज की डेट में फरार है। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली ये मामला तूल कैसे पकड़ा और इसकी मतलब जो पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया कैसे। इसी एक कर्मचारी थी, महिला कर्मचारी, तो वो पहले तो वो जीन्स और शर्ट, T-शर्ट ये सब पहनती थी, मॉडर्न दिखती थी और मॉडर्न पहनती थी। लेकिन धीरे धीरे उसके पहनावे में और हाव भाव में ना बदलाव आने लग गया। और जब वो घर पे रहती थी तो समय पे खाना नहीं खाती थी, और जब इनके जो वो चलते हैं रोजे वगैरह क्या होता है, वो उसमें वो समय पे खाना नहीं खाती थी, और जो रोज़ा खोलने का समय है उस पर खाना खाती थी। तो इसमें माँ बाप को शक हुआ, तो माँ बाप ने उस लड़की पर जोर दबा दिया और उससे पूछा कि तुम क्या प्रॉब्लम है, क्या है। तब उसने जाके ये सारी कहानी उसको बताई कि मेरे साथ जो ना ऐसा ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, वो करीब करीब ऑलमोस्ट वो मतलब धर्मांतरण उसका हो चुका था। माँ बाप ने जाके थाने में ये चीज़ रिपोर्ट करवाई और उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा हमारी बेटी के साथ हो रहा है। और पुलिस ने तुरंत संज्ञान ना लेते हुए एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया। उन्होंने 7 महिला पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया, फाइंड आउट किया, जिनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी थी, उनको इंग्लिश सिखाई, उनको ट्रेंड किया, और उनको कैसे भी करके उनका इंटरव्यू वहाँ पे करवाया TCS में, और उनको हायर करवा दिया। मतलब ये पुलिस ने नहीं करवाया, वो खुद से ही हायर हुई। और जो उनका HR का जो TCS का क्राइटेरिया था, वो जो जियादन थी, उसका क्राइटेरिया यही था, वो ये देखते थे कि यार जितना सॉफ्ट और जितना आराम से शिकार उनके शिकंजे में फंस जाए, वो उसको जॉब पे रख लिया करते थे। भले ही चाहे परफॉर्मेंस कैसी भी हो या नहीं हो, जो भी है, लेकिन उनको तो अपना जिहाद से मतलब था। तो उनको भर्ती कर लिया गया और वो वहाँ पे काम करने लग गई। काम करने लगी दोस्तों। तो उन्होंने तो जो पुलिसकर्मी थी वो तो अपने मिशन पे थी, तो उन्होंने वहाँ पे CCTV की रिकॉर्डिंग और ये सारे सबूत वहाँ से जुटाने शुरू किए, और बता रहे हैं कि 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने बहुत सारे सबूत ऐसे जुटा लिए, जिससे कि इन लोगों का पूरा पर्दाफाश होना तय था और फंसना भी तय था। अब इसके बाद जब पुलिस संज्ञान लेती है इस चीज़ का, पुलिस फाइंड आउट करती है, पुलिस के पास सबूत आ चुके होते हैं, और 8 से 9 FIR उनके अगेंस्ट दाखिल होती है, और पुलिस एक्शन करती है और 6 से 7 लोगों को अरेस्ट भी कर लेती है, और निदा खान जो HR में थी वो फरार है। देखिए, ये खाली TCS तक ही मामला नहीं रुका दोस्तों,
इसमें जो कॉरपोरेट जिहाद का ये जो आया है एंगल, ये टीसीएस का तो एक है, ये बता रहे हैं कि अभी विप्रो, वीएक्सआई हैदराबाद, बीआर ऑटो व्हील्स, अमेजन और झांगुर जैसे जो लोग थे जिनका प्रकरण पहले कुछ दिनों पहले सामने आया था, उससे भी ये बहुत बड़ा रैकेट दोस्तों सामने आ रहा है। और इसमें विदेशी फंडिंग का भी पता लग रहा है कि विदेशी फंडिंग भी इसमें शायद हो सकती है, और टेरर एंगल भी इसमें पुलिस ढूंढ रही है। और एनआईए, एनएसए, मकोका, एटीएस, आईबी, ये सारा मकोका इस केस में लगने वाला है, और एटीएस भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, आईबी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, एनएसए इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, और दोस्तों एनआईए तो हो ही चुकी है। मतलब कहने का ये है कि जो ये जिहादी हैं, जो ये कॉर्पोरेट जिहाद इन्होंने स्टार्ट किया था, तो दोस्तों इनका बैंड बजने वाला है। और ये एक कोई छोटा रैकेट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। और इसमें मैं कहता हूं कि 100% एक बहुत बड़ा एक्शन पुलिस विभाग की तरफ से लिया जा रहा है, सरकारों की तरफ से लिया जा रहा है। अब देखो, सोचने वाली बात ये है कि दोस्तों ये चीज़ें रुक क्यों नहीं रही हैं। अगर हम अल्फला यूनिवर्सिटी की बात करें, देखो वहाँ पे डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, इंजीनियर्स इन्वॉल्व थे, ठीक है, और बाकी और भी अगर कुछ लोग कुछ पहले प्रकरण देखें हम या आतंकवादी घटनाएं देखें, उसमें भी बड़े बड़े इंजीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मतलब ये ऐसा क्या है कि जो पढ़ाई होने के बावजूद भी ये लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। दोस्तों इस चीज़ के पीछे खाली एक ही चीज़ जिम्मेदार है, वो है कट्टर मानसिकता। और ये कट्टर मानसिकता कहाँ से आती है दोस्तों? जब बचपन से तुम एक बंदे को ये सिखाते रहोगे हैं कि यार ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दुश्मन है, तो अंत में वो बच्चा जब बड़ा होता है, 10-15 साल का होता है, वो धीरे धीरे उसके दिमाग में घर कर जाती है, और वो चीज़ कभी ज़िंदगी में जाती नहीं है। तो ये लगा लो कि ये चीज़ इनको बचपन से ही ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि ये लोग कॉर्पोरेट में काम करें या करोड़ों की सैलरी ले लें या कुछ भी ले लें। इन पर विश्वास करना दोस्तों आज की डेट में बिल्कुल ही बेईमानी होगा। वैसे भी अगर हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें, तो उन्होंने बोला था कि एक सरसों के तेल की बाल्टी भर के लेके आए, और उन्होंने अपना हाथ उसमें डुबोया, और फिर बोला कि तिल की बाल्टी लेके आए भरी हुई, और फिर वो हाथ उसमें डुबो दिया। तो जब वो हाथ दिखाया और बोला कि ये जितने मेरे तिल पे हाथ पे लगे हुए हैं, अगर ये गोल टोपी इतनी बार भी तुमसे किसी चीज के बारे में बोले, तो तुम्हें इस पर विश्वास नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। लेकिन हमारे कुछ ये हिंदू जो सेकुलर हैं, जिनको सेकुलर का भूत चढ़ा हुआ है, और उनका भूत ये लोग ही बड़े अच्छे से उतारते हैं। जब वो फंसते हैं, जब वो कब लपेटे में आते हैं ना, तब उनका ये सेकुलरिज्म का भूत दोस्तों उतरता है। और ऐसे सेकुलर जो लोग हैं, मैं तो कहूँगा कि ये सेकुलर लोग भी ये हिंदुओं के लिए या ये हमारी कम्युनिटी के लिए उतने ही घातक हैं जितने ये जिहादी घातक है, ठीक है। क्योंकि जब हमारे बड़े बड़े गुरु बोल के गए हैं कि यार इस कौम पर तुम विश्वास नहीं कर सकते, इवन स्वयं अभी की बात बताएं अगर, तो स्वयं अंबेडकर जी ने उनकी बुक में लिखा हुआ है और संसद में बयान दिया हुआ है कि ये जो कौम है ये कभी देशभक्त नहीं हो सकती, क्योंकि इस कौम का देशभक्ति से कोई मतलब ही नहीं है। इस कौम का धर्म पहले आता है, देश बाद में आता है, देशभक्ति बाद में आती है। तो जब अंबेडकर स्वयं इस चीज को बोल के गए हैं, तो तब भी हम लोग इस चीज को क्यों नहीं मानते हैं कि ये कौम भाई साहब विश्वास के लायक है ही नहीं। इनके साथ तो वैसा ही बर्ताव होना चाहिए जैसा एक आतंकवादी के साथ बर्ताव होता है, मैं तो ये कहूंगा। और इनसे ना ही कोई इस पूरी कौम को इनसे कोई नाता रखना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह का। जब ये लोग हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, फ्रिज तक भर दिया, लेकिन बहन तो नहीं बोलूंगा मैं उनको, खैर, लेकिन जो ऐसी जो औरतें या जो और लड़कियां हैं, ये उनकी अकल ठिकाने क्यों नहीं आती है? आखिर क्या ऐसा बुखार इनको चढ़ता है जो ये वहीं जाके कटती हैं और फिर लव जिहाद का और फिर ये धर्मांतरण का जो ना ये चारा बनती हैं, और फिर बाद में रोती फिरती है कि मेरा धर्मांतरण हो गया और ये हो गया और वो हो गया।
अभी पीछे आपने एक और प्रकरण सामने आया है, जो पीछे कुंभ मेला में जो कोमोलिका थी या कौन थी वो समझ में नहीं आता, वो एक लड़की थी, वो नाबालिग पाई गई और वो नाबालिग पे वो 30 साल का सांड जो है ना, वो भाई साहब वो क्या बोलते हैं उसको, फंसा के केरल ले जाके और ऑलमोस्ट केरला फाइल 2 बनाने के चक्कर में था वो। तो उसके घर वालों ने FIR किया और उसमें पुलिस ने पाया कि वो नाबालिग है और वो भाई साहब भी निपटने वाले हैं उस पर, जो पॉस्को का केस दर्ज हो चुका है अब। और जो जिहादी था वो सलीम, क्या नाम था उसका, उसके माँ बाप ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उन्होंने बोल दिया कि भैया हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, पता है कि ये बुलडोजर ना वो बस अब बहुत जल्दी पहुंचने वाला है और वो भी लपेटे में आने हैं। तो अभी इनको तो देखो इतना डर होते हुए भी, प्रशासन इतना सख्ती करते हुए भी, इनको लोगों को सीख नहीं मिल रही है, इनको आंख नहीं हो रही है। सो एनीवे, समय आएगा, जब आएगा तो इनको आंख भी होंगी और इनको सीख भी होंगी और ये लोग डरेंगे भी। और आई थिंक जब अनीति हो जाती है ना, अनीति का मतलब जब अनीति हो जाती है और जब अति हो जाती है किसी चीज की, तो दोस्तों वो चीजें बस आखिर होती हैं और अति और अनीति ही उस चीज का कारण बनती हैं, वो खत्म होने की कगार की ओर बढ़ जाती है। सो अगर इनका रवैया ऐसा ही रहता है, इनका रवैया ये गजवाई हिंद करने का है, तो आई थिंक ये इनका सपना कभी पूरा होगा नहीं। और हमारे बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े लोग इस चीज़ को कहते आए हैं और कोई कुछ कारण है कि उनका पूरा नहीं होगा ये सपना, और ये 100% सपना पूरा नहीं होगा जो ये गजवा हिंद करना चाहते हैं। ये ऐसी छिचोरियां हरकत कर करके ये गजवा हिंद करेंगे यार, तो मान्य मतलब सोचने वाली बातें हैं। तो दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि आप सभी आसपास अपनी बहन बेटियों को सतर्क रखें, उनको समझाएं, उसको इस सब प्रकरण के बारे में बताएं, अच्छे से बताएं और उन पर नज़र भी बनाए रखें। अगर आपको कुछ भी संदिग्ध गतिविधि अपने घर में आपकी बहन बेटी भाइयों के प्रति को नज़र आती है तो उस पर तुरंत एक्शन लें और उस चीज़ को तुरंत रोकने का कार्य करें। तो दोस्तों इसी नोट के साथ आपसे लेता हूँ विदा और फिर हम मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।